नमस्ते जी एवरीवन। नमस्ते जी। You are looking good. You are sitting just like an installment. There one installment, second, third, fourth, fifth, sixth. Class is divided into groups, right? Anji, have you revised last day topic? Have you revised last day topic? अगर no है फिर ना मैं पढ़ाती बेटा। Have you revised? Okay, we are on the topic. Last day we have covered half of this topic, contraceptive devices, right? हाँ जी. Contraceptive devices divided into 5 major categories. First category क्या होती है contraceptive devices? बर्थ कंट्रोल करती है, बच्चों में गैप देना वो भी कर सकती है, ठीक है? और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाती है। हाँ जी ना जी, मैंने बताया था ना कॉन्डम यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज एज वेल एज एड्स, ठीक है? सबसे पहला मेथड क्या बताया था मैंने? नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। क्या था? जिसमें पीरियडिक अब्स्टेन था, विड्रॉल मेथड था एंड लैक्टेशियन एमोरेलिया था। हाँ जी ना जी, ये 3 थे ना। बैरियर मेथड में कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्रागम, ऑल दैट। इंटर यूटेरिन डिवाइसेस में कौन कौन थे? इंटर यूटेरिन डिवाइसेस में कौन कौन से थे? एक तो हार्मोन रिलीजिंग थे, एक तो कॉपर टी थी, एक नॉन स्टेरॉइडल थे। हाँ जी ना जी, 3 तरह के पढ़े हैं हमने इसमें। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हमने सहेली के बारे में पढ़ा है। इंजेक्टेबल जो स्किन पे अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है? जो हमने कल कर लिए थे वो तो कर लिए, ये पढ़ लिया था हमने। पीरियडिक अब्स्टेन का मतलब, पीरियडिक अब्स्टेन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको फर्टाइल पीरियड होता है बोलते हैं, उस टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोइटस नहीं होना चाहिए। कोइटस इंटरप्ट विड्रॉल होता है जैसे ही सीमन रिलीज होने वाला होता है, दैट शुड बी रिलीज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज नोन एज कोइटस इंटरप्ट। लैक्टेशन एमोरेलिया जब तक 6 महीने तक मदर फीडिंग करती है, उसके हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता और क्या नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। बट ये हाई रिस्की होता है, थोड़ा सा पता नहीं हो सकता, लगता है ना नहीं हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बैरियर मेथड में हमने कल क्या किया था? कॉन्डम्स, डायाफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स एंड कोर्ड्स, ठीक है? निरोध। इसके बाद आता था ये क्यों पॉपुलर है, क्या करते हैं ये प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी एंड एड्स, डिस्पोजेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और सेफ यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट ये भी पढ़ा हुआ है कल। इंटर यूटेरिन डिवाइसेस, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नॉन मेडिकेटेड, जिसमें क्या आता है? LNG-20, हाँ जी ना जी, लीप्स लूप आती है, इसमें LNG-20 नहीं आता। लीप्स लूप क्या आती है? कॉपर लीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 आता है। हार्मोन रिलीजिंग में कौन सा आता है? LNG-20 प्रोजेस्टेरॉन। क्या आता है? LNG-20 एंड, और सबके फंक्शन अलग अलग है, वो बहुत जरूरी है पढ़ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? यही आता है कि काम क्या करते हैं। पहला, दे रिटार्ड, मतलब नॉन मेडिकेटेड होते हैं, वो स्पर्म की मोटिलिटी नहीं बढ़ने देते। दूसरा, स्पर्मिसिडल होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म किल करने वाले। स्पर्मिसिडल का मतलब है किल करने वाले, लिप्स लूप। ये दूसरा, कॉपर टी क्या कम करती है? ऑब्वियस होता है, थैलोसाइट पिगमेंटल होता है इसका, स्पर्म की मोटिलिटी को भी डाउन करेगी, लिखा हुआ है। सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म को कम कर देती है। स्पर्म की फर्टिलिटी कैपेसिटी रहती ही नहीं है। इसमें क्या कहते हैं? 3 आती है, तीनों के नाम आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। ये मल्टीलोड 375। नेक्स्ट वन, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। क्या काम करती है? सीधी सी बात है, यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है। यूट्रस को क्या बनाती है? किसके लिए? याद रखना, जो हार्मोन
ही नहीं। क्लियर? एंड सर्वाइक्स मोस्ट टाइम टू द स्पर्म, और इसमें एग्जांपल है प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। अब आती है तुम्हारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। किस फॉर्म में? भाई गोली आती है सहेली, बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जिसके अंदर क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल होती है ये, ठीक है। सहेली नॉन स्टेरॉइडल है, उसमें स्टेरॉइड नहीं होते। वो तो दूसरी टैबलेट्स में क्या चीज़ होती है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन या तो अकेला। और जब हम बाहर से कोई भी हार्मोन लेंगे तो ऑब्वियस बात है हमारे हार्मोन को तो कोई फर्क पड़ेगा, वो तो बढ़ जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, ठीक है। पिल्स आर टेकन डेली फॉर कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए, क्योंकि जो बाकी आपके मेंस्ट्रुएशन वाले डेज है उनमें नहीं लेते हैं। स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days मेंस्ट्रुएशन पीरियड, इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न इन द फीमेल डिजायर। अब सीधी सी बात है, जो बच्चा पैदा करना चाहेगी तब तो छोड़ देगी, अगर बच्चा लेडी नहीं पैदा करना चाहती तो उनको रेगुलर करते हैं 21 दिन। क्लियर? दे इनहिबिट, क्या काम करती है? ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन एंड थिकन सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म की एंट्री नहीं जाती अंदर। इम्प्लांटेशन को रोकेगी, ओव्यूलेशन को रोकते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट। ये आती है ऐसे नहीं, शकल भी दिखा रखी है बड़ी बड़ी। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल इज सहेली, डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन आता है किसने डेवलप की है? CDRI ने की है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और लखनऊ, CDRI, इसने इसको प्रोड्यूस किया है। वंस इन ए वीक, हफ्ते में एक लेनी होती है। कितनी? एक। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। बताइए इंजेक्शन के थ्रू, बाजू में इंजेक्शन डाल देंगे, ठीक है। इंजेक्शन इम्प्लांट इज प्लेस्ड अंडरनीथ द स्किन ऑफ आर्म, आपके स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं इसको, ठीक है। द प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूजुअली इन द फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन। स्किन के अंदर ही इम्प्लांट कर देंगे, वो फिर अपना काम स्टार्ट, क्योंकि उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होगा तो बॉडी के हार्मोन को भी क्या करता है? इनबैलेंस करने का काम करेगा। ऑब्वियस बात है, जब भी तुम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लोगे या इम्प्लांट लोगे, वो आपके हार्मोन को इन्फेक्ट करने का काम करेगा, चेंज करने का काम करेगा, मतलब हाई वैल्यू कर देगा या लो कर देगा। द मोड ऑफ एक्शन इज लाइक द पिल एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज, इनका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा लंबा होता है। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड IUDs आर यूज्ड इन द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी में यूज करते हैं विद इन, अब सुनना है ध्यान से, रेप वगैरह होता है ना, जिनका रेप वगैरह होता है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ बोलते हैं 72 घंटे के अंदर उनको ये दिया जाता है ताकि ओवुलेशन ना हो, बेबी ना हो, ठीक है। टू अवॉइड द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द रेप एंड कैजुअल इंटरकोर्स, अगर ये मिलता है तो ऑब्वियस बात है ओवुलेशन नहीं होता है। 72 कितना या ये याद रखना, कितना? 72 घंटे से पहले दवाई खा ली तो कुछ नहीं होगा, 72 घंटे के बाद कुछ खाया फिर तो जो प्रोसेस होता है वो चलता ही है, ब्लड में भी सब कुछ होता है। कटिंग मेथड, सर्जिकल मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसमें क्या करते हैं, मेल की ट्यूब और फीमेल की ट्यूब को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है, हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है। इट हेल्प टू ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय टू प्रिवेंट कंसेप्शन एंड वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबल इन इज पुअर। रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, खोल के फिर से जोड़ो उनको। कितनी तरह के हैं? मेल में वास डिफरेंस को काटा जाता है और फीमेल में फिलोपियन ट्यूब को, ये यहाँ से वास डिफरेंस काट दी, टाई कर दिया, ऐसे टाई कर देते हैं। और मेल में, फीमेल में स्टरलाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द मेल, स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस रिमूव एंड दिस इज टाई अप। और फीमेल में ऐसे कट करते हैं फिलोपियन ट्यूब।
pasteurization of fallopian tube, which is known as leucotomy. ये जो pills वगैरह खाते हैं ना, उनके साइड इफेक्ट लिखे हैं इन्होंने, खाने में मुझे गलत हो जाती है। समटाइम ना बॉडी वेट गेन हो जाता है, ब्लीडिंग रेगुलर ही रहेगी, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। नॉजिया, एब्डोमेन पेन, ब्रेकडाउन ब्लीडिंग, थ्रो ब्लीडिंग मतलब लगातार ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर। नेक्स्ट टॉपिक इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP, अबॉर्शन जिसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? एबॉर्शन। क्या किया था? बोलते हैं ना लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं आजकल, है ऐसा? लड़कियां नहीं मिल रही हैं शादी करने के लिए, बहुत बुरा हाल है। कहीं भी चले जाओ बोलते पढ़े पढ़े लिखे लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, अच्छे करोगे, लड़कियां नहीं मिल रही। रीज़न जो हमारा वाला टाइम था 90s वाला, उसके बाद क्या करते थे, पता लग जाता था कि लड़की एक लड़का है, सेक्स टर्मिनेशन से पता लग जाता था। लड़की होती तो निकाल देते, लड़का होता लाल होता तो रख लेते। अब लाल पीलों के लिए वो लड़की कहाँ से लेके आएंगे? उनकी जनरेशन में गैप हो गया, लड़कियाँ कम और लड़के ज़्यादा, तभी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। पहले के टाइम में नहीं था ये, पहले के टाइम में क्या होता था, दोनों का रेशो ठीक था, शादियों में बड़ी अच्छे से होती है, ढूंढो लड़कियाँ, है ना भाई? ये रीज़न है, ये आपको देखो रीज़न है ये। चलो हमारा क्या, हमारी तो होगी हमारी तो होगी है। तुम देखो अपना बस पढ़ लिख लो, शादियाँ होती रहेंगी, पढ़ लिख लो बढ़िया तरीके से, ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या बोलती है? प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ fetus, intentional or voluntary termination of pregnancy before fully term is called MTP and induced abortion. What we call it? Induced abortion. 40 to 50 million MTP are performed in a year all over the world. बाहर के देशों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंडिया में तो बैन है। MTP मतलब अबॉर्शन कब करते हैं? जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो डॉक्टर सबको पूछते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है? पहले होता था ना सेकेंडरी टर्मिनेशन के बाद अबॉर्शन करा देते थे। टोटल नंबर ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी, MTP हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन, डिक्रीज करने का कारण था ये। Many of the country have not legalized MTP due to the emotional, ethical, religion and social issue. हमारी कंट्री की है उसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है legalized जो भी है MTP इन 1971 में लीगलाइज कर दिया था। ये करवा दो, तुम करा सकते हो, तुम कर सकते हो। फिर पॉपुलेशन कैसी होना स्टार्ट होगी? डिक्रीज, गर्ल चाइल्ड डिक्रीज होना स्टार्ट होगी और लाल पीले बढ़ने स्टार्ट होंगे, लाल पीले, है ना? विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन इज चेक्ड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड। कुछ कंडीशन थी जिसके में क्या बोल रहा था कि फीमेल फोर्टिसाइड भी होता है, तो कुछ कंडीशन रखी हुई थी उसमें। अब क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ MTP। क्या MTP की इंपॉर्टेंस क्या थी? टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ contraceptive use during the coitus and rape। ठीक है, या तो कोई पेरेंट नहीं चाहता है बच्चा हो जाए, इसलिए MTP करा देते थे रेप के टाइम को, ठीक है? इट इज एसेंशियल इन केस ऑफ वेयर द continuation of the pregnancy could be harmful, मतलब सम टाइम प्रेगनेंसी मदर के लिए डॉक्टर बोल देते हैं हार्मफुल होगी, बच्चा पैदा करेगी तो खुद मर जाएगी, तो इसलिए भी MTP कर देते हैं, ठीक है? तो देखो तो ऑपरेशन कब होगी,
मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली करते हैं भाई। लीगल इसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर है, तब जाके वो एमटीपी करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। मिस यूज ऑफ अमीनियो सिंथेसिस। अब अमीनियो सिंथेसिस क्या, अमीन फ्लूइड बताया था ना बच्चे के बाहर होता है खूब सारा, जो 2 लेयर्स होती है उनके अंदर होता है वो प्रोनियो एंड अम्यूनो, उनके अंदर होता है वो एमनिटिक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को लेके क्रोमोसोमल डिफेक्ट चेक किए जाते थे साइंटिस्ट के द्वारा। बट उस फ्लूइड में क्रोमोसोमल डिफेक्ट जानने के लिए ऑब्वियस बात है क्रोमोसोम दिखेंगे, तो XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल। तो बोलते हैं इस टेक्निक का यूज करके फीमेल फोटोसाइट ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। अमीनो सिंथेसिस टेस्ट फॉर द फीटल सेक्स डिटरमिनेशन एंड द फीटस इज फीमेल इज फॉलोड बाय द एमटीपी। अगर फीमेल पाएगी तो क्या हो जाता था एमटीपी। सच प्रैक्टिस आर डेंजरस फॉर द young mother and fetus. Amino synthesis in this case, in this some amniotic fluid is the fetus taken, analyze the fetal cell and dissolve the substance. It is used to test the presence of किस चीज के लिए यूज होता था ये जेनेटिक डिसऑर्डर पर, इसको एमटीपी के लिए यूज करते थे। सर्वाइबिलिटी एंड ऑफ द fetus की सर्वाइबिलिटी कितनी है, क्या है, कैसे, मतलब वो हर चीज चेक करते थे बच्चे की। कोई डिफेक्ट है तो एमटीपी करते हैं। स्लोगन राइटिंग हो गई, कितना अच्छा बनना पड़ेगा है हमारे, उसमें भी तो बन सकता है ये, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट हमारी फाइल में बन सकता है कि नहीं बन सकता है। यस बताया वो एमटीपी बनाना है, ये बनाना है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फीमेल फोटोसाइट बन गया, ठीक है, ये मतलब बहुत अच्छा बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इरेडिकेटेड आना चाहिए द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 टू रिड्यूस द इलीगल अबॉर्शन एंड कंसीक्वेंट द मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। होता है जो 2017 में बंद कर दिया गया, लेकिन इसको बैन है ये बच्चे को, मदर को डेथ से बचाने के लिए। और भी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विद इन, अब सुनना है ध्यान से, एमटीपी कब होना चाहिए, विद इन 12 वीक, मतलब 3 महीने, 3 महीने से पहले एमटीपी हो जाए तो ठीक, बाद में कभी भी नहीं होता, वो मदर के लिए रिस्की हो जाता है। ऑन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर, वो उसी के अंडर आप ये काम करा सकते, अदरवाइज नहीं। कुछ रह गया ना उसका बॉडी पार्ट हो जाता है तो दिक्कत करता है। If the pregnancy is between 12 to 24 weeks, the two registered medical practitioners must be the opinion होता है बच्चा प्रेगनेंसी कितने महीने तक की हो, 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक, तो 2 डॉक्टर चाहिए होते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे उसको निकालने के लिए, अदरवाइज वैसे तो एमटीपी होना चाहिए। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन दे देते, मतलब तो होती नहीं है, इसलिए होता है ऐसे पेपर है। ये क्या आ गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। अब ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या बोलती हैं, एसटीडीज, डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर नोन एज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड इनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, वेलनरेबल डिजीज भी बोलते हैं। ये सुनना ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आया था, इस यहाँ से पीडीआई क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी, देखना इसमें पीडीआई की फुल फॉर्म है, आरटीआई भी है, पीडीआई भी है, पीआईडी, हाँ पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी। हाँ आपने एनसीईआरटी में कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, पिछले साल आया था ये पीआईडी, ठीक है। होता है एसटीडी, एसटीआई, वेनरेबल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, आरटीआई। एग्जाम्पल, ये बैक्टीरियल है गोनोरिया, सिफिलिस भी बैक्टीरियल है, जेनिटल हर्प्स वायरल है, क्लेमाइडियस, जेनिटल वार्स ये क्या है वायरल,
आगे बढ़ जाते हैं। सिफिलिस ऐसी होती है, वो तो होती क्यों है? शेयरिंग द नीडल्स एक से दूसरे में, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद द इन्फेक्टेड पार्टनर्स, एसटीडी तब होती है, और फ्लूइड से होती है, बॉडी फ्लूइड से फैलती है। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग द इंजेक्टेबल नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ब्लड भी ट्रांसफ्यूज करते हैं जब। एड्स तो सबसे ज़्यादा उसी से फैलता है, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं ना दूसरे से। एक्सेप्ट द हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स, एचआईवी, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल। बस ये क्यूरेबल नहीं है भाई, एड्स भी क्यूरेबल नहीं है, डेथ हो जाती है। उसका टाइम पीरियड बढ़, कितना टाइम पीरियड, 1 से 3 साल, 5 साल, पता ही नहीं लगता उसका, 5 से 10 साल पता ही नहीं लगता। उसके बाद एकदम डेथ होती है, एकदम डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट के बाद उसका टाइम पीरियड ही बढ़ सकता है, बट डेथ से बचा नहीं सकते हम, टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं हम उसका। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है जो फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बढ़ना स्टार्ट करता है और उसको काटना पड़ता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी तो होती है यहाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में, और फिर ये काटनी पड़ती है ना, तो लेडी की डेथ हो जाती है। अभी भी मेरी उसको हुआ था, ये काटनी पड़ी होती है। ये नाम था, क्या नाम है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये सारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, मतलब फैलोपियन ट्यूब में सब जगह जलन होना स्टार्ट हो जाती है। अर्ली सिम्टम क्या है एसटीडी के? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्लाइट पेन, स्वेलिंग, जेनिटल रीजन में, एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट एर्ली सिम्टम्स, सोशल स्टिग्मा, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बोलता है दिस लीड टू कॉम्प्लिकेशंस सच एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन हो जाता है स्टिल, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और इनफर्टिलिटी आती है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। धन्यवाद, आपका लेक्चर हो गया, अब जा सकते हैं। कृपया करके अपना टेस्ट का पढ़ ले। जब भी आप कब मंडे को बोल रहे हो टेस्ट?